हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यू ट्रेनो। मैं आपका दोस्त अजय कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वे कौन से 3 मेजर मिस्टेक्स रहे इंडियन लीडरशिप में जिसकी वजह से हमें चाइना के साथ भारी कीमत चुकानी पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम लोग जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, सेकेंड देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, और थर्ड देखेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी के टाइम में वे कौन से मेजर 3 मिस्टेक्स रहे जिसकी वजह से चाइना हम पे हावी होता गया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम लोग 1951 में, जब तिब्बत एक फ्री कंट्री हुआ करता था और चाइना ने 1951 में तिब्बत पे अटैक किया और तिब्बत को अपना पार्ट बनाना शुरू कर दिया। उस समय इंडिया चाहता क्या था, तो इंडिया को पीस पसंद थी, यानी कि हमें शांति चाहिए थी और हम तिब्बत के हिस्से को चाइना आक्रामता रहा। और हम क्यों नहीं बोले, क्योंकि हमें डर था कि यदि हम चाइना के मैटर में बोलते हैं तो चाइना हमसे नाराज हो जाएगा, हो सकता है वो हम पे वार भी कर दे। तो उस समय हम लोग बिल्कुल शांत रहे और कम्युनिस्ट चाइना ने तिब्बत को अपना पार्ट बनाना शुरू कर लिया। उस समय इसको केवल दुनिया में एक देश रोक सकता था, यूएसए, और यूएसए ने भी कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं और जो तिब्बत था वो चाइना का पार्ट बन गया। फिर 1962 में आते हैं। 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया और उस समय के हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वे इंडिया में थे भी नहीं। वे जल्दी जल्दी इंडिया वापस आए और उन्होंने देखा कि इंडिया में एक बड़ा अटैक हो रहा है नियर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास, और उसको रोकने के लिए वो इंतजाम करते रहे। उस समय एक बुक लिखी गई जॉन डेल्मी के द्वारा, हिमालयन ब्लंडर। यदि कभी आपको टाइम मिलता है तो इस बुक को अवश्य पढ़ें। जॉन डेल्मी एक ब्रिगेडियर थे इंडियन आर्मी के 1962 के वार में, और ये चाइना के द्वारा बंदी भी बना लिए गए थे। 6 महीने तक ये चाइना की कस्टडी में रहे और फिर ये वहां से वापस आए थे। इस बुक में उन्होंने दिखाया है कि कैसे इंडियन जो फोर्स थी, आर्मी थी, वो माउंटेन वार के लिए प्रिपेयर नहीं थी। इंडियन आर्मी को जो फंडिंग देनी चाहिए थी उस समय के लीडर्स के द्वारा वो नहीं दी गई। इंडिया ये सोचता रहा कि हम लोग अपने डेवलपमेंट पे फोकस करें और हमें किसी लड़ाई के लिए कोई तैयारी करने की विशेष जरूरत नहीं है। उस समय इंडियन आर्मी को जो बेसिक इसेंशियल गुड्स थे, वार में कपड़े या कहें तो गॉगल्स या जो भी इक्विपमेंट थी, वो प्रोवाइड नहीं किया गया और ये एक मेजर कहेंगे मिस्टेक ऑफ जजमेंट रहा। फिर जॉन एफ कैंडी, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ करते थे 1962 वार के पहले, और उन्होंने क्या किया कि इंडिया को ऑफर किए कि आप लोग यूरोप और यूएसए के साथ मिल जाओ, उसके बदले हम आपको एटॉमिक बम देंगे जो कि कभी भी आपके काम आएगा और इससे आप चाइना या पाकिस्तान से होने वाले वार को रोक सकते हैं। तो इनके जवाब में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, हम लोग तो एक शांतिप्रिय देश हैं, हम पे कोई वार क्यों करेगा, और उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। और उन्होंने ये मना करने के पीछे उनका रीजन भी क्या था, यदि हम लोग यूएस के साथ अलायंस हो जाते हैं तो चाइना को इससे क्या होगी, नाराजगी होगी और हो सकता है वो हम पे वार कर दे। और हुआ क्या, वही जिसका डर था। 1962 में आखिर चाइना ने इंडिया पर वार कर ही दिया। उस समय एक सेकंड मिस्टेक क्या हुआ था, 1962 के वार में जो इंडियन एयरफोर्स थी, जो एयर पावर थी, उसका यूज इंडिया ने नहीं किया था। उस समय जो हमारी मिलिट्री थी बस उसी ने उस युद्ध को लड़ा था और हमने इंडियन एयरफोर्स का यूज नहीं किया। ये मेजर मिस्टेक रहा आईटी के द्वारा।
आईटी के सूत्रों से हमें ये खबर मिली थी कि यदि हम इंडियन एयरफोर्स को चाइना के साथ युद्ध में उतारते हैं तो चाइना क्या करेगा, हमारे जो भी पोर्ट हैं जैसे कलकत्ता या फिर बाकी पोर्ट सिटी, उस पर हमला कर देगा और इससे हमें उसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। तो ये फर्स्ट मिस्टेक रहा 1962 में। फिर हम लोग आते हैं 2003 में हमारे जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। खैर ये काफ़ी सफल प्रधानमंत्री रहे अभी तक के जो भी इंडियन प्रधानमंत्री हुए उनमें। बट इनसे मिस्टेक क्या हुआ, ये गए थे चाइना के दौरे पे और उन्होंने एक एग्रीमेंट में साइन किया और उस एग्रीमेंट में था क्या कि जो तिब्बत है वो चाइना का पार्ट है और उसमें साइन किया उसी एग्रीमेंट पे। अब तो तिब्बत को चाइना हथियार ही लिया था, तो साइन कर लेने से होता क्या है। इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना हमेशा से कहता आया है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, बट क्या वो उसे हथियार लेता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में हमारे मिलिट्री बेसेज हैं, काफ़ी सारे आर्मी वहाँ पे तैनात हैं और वो कभी भी इसे अपने हिस्से में नहीं मिला सकता। तो वो उससे कहता क्यों है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी कोई WHO के द्वारा फंडिंग आती है तो उसे चाइना ये कह के अपोज करके रोक देता है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश तो डिस्प्यूटेड एरिया है, तो वहाँ फंडिंग आएगी तो वहाँ डेवलपमेंट कार्य होगा और उसे ये रोकने में आसानी होती है और वो इंडिया को हमेशा ये संकेत देता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है। फिर हम लोग आते हैं 2015 से 2020 के रीजन में और इसमें हमने जो भी पुरानी गलतियां थी उससे कुछ नहीं सीखा। चाइना चाहे जो भी करता हो, हम बिल्कुल शांत रहे और अपने देश के डेवलपमेंट पे फोकस करते रहे। और चाइना जो कि आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में थे, जो भी टेररिस्ट थे, उनको बचाने के लिए अपने वीटो पावर का यूज करता रहा, फिर भी हम लोग शांत रहे। चाइना ने जो कश्मीर का इश्यू था वो UNSC में उठाया, फिर भी हम लोग शांत रहे और हमारी तरफ से बार बार इनफॉर्मल समिट होते रहे, गुहान समिट। तमिलनाडु में हमने तो उनको एक ज़बरदस्त वेलकम भी दिया था और इस मीटिंग में जी जिनपिंग का स्वागत जिस प्रकार से हुआ था सब लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने उन्हें झूले पे बैठाया और पूरी दुनिया का यानी पूरे इंडिया का भ्रमण भी कराया। तो जब भी चाइना कश्मीर इशू को हांगकांग UNSC में उठाता रहा, हमने कभी भी हिम्मत नहीं जुटाई कि हम भी हांगकांग की इशू को UNSC में उठाएं। यहाँ तक कि अभी जब कोरोना का आउटब्रेक हुआ तो ऑस्ट्रेलिया और US बार बार ये कहते रहे कि कोविड-19 को हैंडलिंग करने में चाइना बिल्कुल ही विफल रहा, लेकिन हमने एक हिम्मत नहीं जुटाई कि हम भी कर दें कि हाँ वो विफल रहा। हम लोग बिल्कुल शांत रहे और हम लोग जगे कब हैं? 2020 में, जबकि चाइना ने हमारे 20 सोल्जर्स को बेरहमी से मार दिया। फिर हम लोग जगे और फिर हमने चाइना को रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। खैर देर आए दुरुस्त आए, जो भी हुआ इंडिया के लिए अब बेटर होने वाला है और इंडिया उसे करने में आगे भी है। इंडिया की जो पावर है वो पूरी दुनिया जानती है। तो खैर ये था एंड इस वीडियो का। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।